बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक प्यारी सी लड़की रहती थी जिसका नाम रानी था। रानी को जानवरों से बहुत प्यार था और वह हमेशा अपने गांव के पास के जंगल में जाती थी ताकि वह वहां के जानवरों को देख सके। उसके साथ उसका पालतू कुत्ता मिकी भी होता था जो उसका सबसे अच्छा दोस्त था। एक दिन जब रानी और मिकी जंगल में घूमने गए तो उन्होंने एक अजीब सी आवाज सुनी। रानी, हमें यह आवाज पता करनी चाहिए, शायद कोई जानवर मदद के लिए पुकार रहा हो। आवाज की दिशा में बढ़ते हुए रानी और मिकी एक बड़ी सी गुफा के पास पहुंचे। गुफा के अंदर जाकर उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बंदर जाल में फंसा हुआ था। रानी, मिकी, हमें इसकी मदद करनी होगी। बंदू, वह छोटा बंदर मदद की गुहार लगा रहा था। रानी ने अपनी छोटी सी चाकू से जाल को काट दिया और बंदू को बाहर निकाल लिया। बंदू, धन्यवाद, मैं इस जंगल का एक छोटा सा निवासी हूं। बंदू ने रानी और मिकी को अपने घर का रास्ता दिखाया। विशाल बरगद के पेड़ के पास बंदू का घर था। वहां उन्होंने बंदू के परिवार से मुलाकात की और जंगल के खजाने के बारे में चर्चा की। बंदू, मैंने सुना है कि खजाना उस नदी के पास छुपा है जो जंगल के बीच से बहती है। रानी, हमें कुछ और जानवरों की मदद लेनी होगी। रानी, मिकी और बंदू ने अपने पुराने दोस्तों पंखुड़ी बकरी और तितली को भी साथ लिया। अब उनके पास एक मजबूत टीम थी। पंखुड़ी अपनी तेज दौड़ के कारण रास्ते खोज सकती थी, तितली अपनी तेज उड़ान से संकेत देख सकती थी और मिकी अपनी सूंघने की क्षमता से रहस्य सुलझा सकता था। कुछ घंटे बाद वे नदी के किनारे पहुंचे। नदी बहुत तेज बह रही थी। सभी घबराए हुए थे कि कैसे पार करेंगे। तभी बंदू, मुझे एक तरीका पता है, हम मिलकर एक पुल बनाएंगे। सभी ने मिलकर पेड़ों की शाखाएं और लताएं इकट्ठा की और एक अस्थायी पुल बनाया। पुल पार करने के बाद वे उस स्थान पर पहुंचे जहां खजाना छुपा हुआ था। खजाने के पास एक पुराना संदूक था जो कीमती गहनों, सोने की मुद्राओं और हीरों से भरा था। रानी, यह खजाना हम सभी का है और हमें इसे आपस में बांटना होगा। सबने मिलकर खजाने को जंगल के सभी जानवरों में बांट दिया। रानी, हमने यह खजाना अपनी दोस्ती और एकजुटता से पाया है। यही सबसे बड़ा खजाना है।